दोस्तों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें शिव पार्वती का विवाह हो रहा है और उनके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके सिर पे बाल नहीं है, सिर सपाचट है और उसने कुछ हल्के से वस्त्र पहने हुए हैं। ये जीव जो है वो ब्राह्मण कहलाता है और ये शिव पार्वती का विवाह भी यही संपन्न करा रहा है। दोस्तों, आज मैं भारतवर्ष में पाए जाने वाले इस ब्राह्मण नाम के जीव के बारे में बतलाऊंगा और ये भी बतलाऊंगा कि कैसे इसने अनंत अत्याचार इस पृथ्वी पर किए हैं और कैसे इसके अत्याचारों की मार आज भी लोग झेल रहे हैं। इसके अत्याचार का विस्तार अनंत है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो आधुनिक विचारधारा है जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, कुछ विदेशी भी शामिल हैं और हमारे कुछ बाबा साहब के फॉलोअर्स भी शामिल हैं, उनका ये नया जो शोध है उससे ये पता लगता है कि हजारों साल पहले, करीब करीब 5000 साल पहले, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, भारतवर्ष में जो भी लोग रहते थे उनमें कोई भी जातिगत विभाजन नहीं था। वो एक सिंगल कम्युनिटी थी जिसमें सभी लोग बहुत सुख चैन से और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रहा करते थे। ये लोग आपस में एक दूसरे को ना नीचा देखते थे ना ऊंचा देखते थे। सभी के मन में सभी के प्रति बराबर आदर सम्मान था। सब लोग बहुत सुखी संपन्न थे। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ 1-2% ऐसे लोग थे जो बेहद कमीने, नीच और बहुत ही धूर्त थे। उनका नाम था ब्राह्मण। इन धूर्त लोगों ने क्या किया, जो कि सिर्फ 1% थे संख्या में, इन्होंने उन बाकी 99 लोगों को 6500 जातियों में और 25,000 उपजातियों में बांटा। और इसका विस्तार देखिए कि ये आज जो अफ़गानिस्तान है भारतवर्ष, वहाँ से लेकर जो म्यांमार है वहाँ तक पूर्व में, और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में जो समुद्र है वहाँ तक था। इतने विशाल भूमिखंड को, जो कि यूरोप से भी बड़ा था, इन 1% लोगों ने, जो 100 में से सिर्फ 1% थे, हर जगह इन्होंने जातिवाद फैलाया और हर जगह इस देश को जातियों में बांट दिया। और ये इतने मूर्ख थे कि सब कुछ जातियों में बांटने के बाद, जो कि इनके पास इतनी ताकत थी कि ये 99% लोगों को जातियों में बांटते रहे और वो 99% चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए, कितने ताकतवर थे। और मूर्ख भी थे, क्योंकि बांटने के बाद इन गधों ने अपने लिए भिक्षावृत्ति चुनी। अब बताइए, इसको मूर्खता नहीं तो और क्या कहेंगे। और एक ख़ास बात थी कि ना सिर्फ इन्होंने भिक्षावृत्ति चुनी, अपने ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध खुद ही स्थापित कर दिए। ये मौज मजे में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इनके जातिवाद का इतना ज़्यादा प्रकोप था कि इन्होंने 5000 वर्षों तक अपने आप को छोड़कर किसी अन्य जातियों को ना तो पढ़ने लिखने दिया, ना तो उनको कपड़े पहनने दिए, और यहाँ तक कि इन्होंने कुएं से पानी पीने तक नहीं दिया। सोचिए, 5000 साल तक हमारे देश की अन्य सभी जातियाँ बेचारी बिना पानी पिए रही। हालांकि इन्होंने किसी को पढ़ने लिखने नहीं दिया, फिर भी हमारे यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की, जो बुद्ध यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, जैसे नालंदा और तक्षशिला। हालांकि इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, फिर भी हम लोगों ने लाखों पुस्तकें लिखी। हालांकि इन्होंने हमें पानी पीने नहीं दिया, फिर भी हम जिंदा रहे। हालांकि इन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी हम व्यापारी बने, राजा बने और सब कुछ हासिल किया। ये बात अलग है कि भारतवर्ष में करीब करीब 3000 सालों से, क्योंकि 1000 BC से बुद्ध धर्म का प्रभाव है, उसके बाद इस्लाम और फिर क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव रहा। 3000 सालों तक इनका शासन नहीं रहा, फिर भी इनके अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि पिछले 2500 सालों से इनकी जो ब्राह्मणों की भाषा है संस्कृत, वो कभी भी राजभाषा नहीं रही और ना ही इनका धर्म राजधर्म रहा। फिर भी जाने कैसे इन लोगों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। इनके पास कुछ ऐसी अलौकिक विद्या थी कि संपूर्ण साधन विहीन होते हुए भी ये हमें पढ़ने नहीं देते थे। 1947 में हमें पता लगा कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जहाँ ब्राह्मण कभी रहा नहीं, इन्होंने वहाँ तक जाकर भी अत्याचार किया था। और उतना ही नहीं, हमें पता लगा कि SC ST अछूत वगैरह के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया तो किया। 1990 में हमें पता लगा कि एक पिछड़ी जाति होती है, उसके ऊपर भी ये अत्याचार कर रहे थे। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमें अत्याचारों का और पता लगता जा रहा है। अभी हाल ही में पता लगा
कि जो मराठा क्षत्रिय थे जिनके पास राजवंश थे महाराष्ट्र में, इन्होंने उनके ऊपर भी अत्याचार किया। उनका भी कहना है कि इन्होंने 5000 सालों तक उन्हें भी पानी नहीं पीने दिया था। और अभी तो उत्तर भारत के क्षत्रिय, जाट, गूजर, ये सभी ये एक सुर में बोलने लगे हैं कि इन ब्राह्मणों ने हमें पानी में नहीं पीने दिया। सोचिए ये कितने अत्याचारी थे, बताइए आप।